सिस्टर। अब समय है ग्रीन डोनर संगठन के प्रणेता और हम सभी के आदर्श प्यारे वीर जी के बारे में जानने का। वैसे तो वीर जी को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भौतिक आयाम पढ़े जाने होते हैं। वीर जी अपने आप में ही एक महान व्यक्तित्व है। तो मैं वीर जी का परिचय देने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी हरित वीर बहन आस्था को। ओवर टू यू सिस्टर। आप सभी को मेरा प्राकृतिक प्रणाम। मैं हरितवीर डॉक्टर आस्था मध्य प्रदेश से ग्रीन डोनर संगठन के प्रेरता वीर जी को प्रणाम। कार्यक्रम में उपस्थित सभी हरितवीर बहनों और प्रणाम। मैं हरितवीर आस्था मध्य प्रदेश से। सर्वप्रथम मैं आपको मिलवाना चाहूंगी एक ऐसे व्यक्तित्व से जो सभी के व्यक्तित्व को अंतर से निखारने का कार्य वर्षों से कर रहे हैं। उनका परिचय एक औपचारिकता है, निभाने जैसा ही है, क्योंकि उनका परिचय सिर्फ और सिर्फ स्नेहशील प्रेम हृदय के रूप में ही दिया जा सकता है। फिर भी कुछ भौतिक आयाम भी पढ़े जाने चाहिए, वह मैं आप सभी भाई बहनों को साझा कर रही हूँ। आप श्री SD वीरेंद्र, जिन्हें हम सब प्रेम पूर्वक हृदय से वीर जी कहते हैं। He is the national head ITDC India E-Press, joined 1999. He is Director General Green Donor Project ERC India, joined 2003. Environmentalist, ecology, ecosystem analyst, ecologist, and researcher. He is the first to introduce a critical psychological research theory on thermal thought form theory, named after as Green Donor Principle of Human Thermos Cell. In short, he is father of Green Donor World and inspirator of Green Donor movement. Thank you. थैंक यू सो मच सिस्टर। अब मैं वीर जी से विनम्र निवेदन करना चाहूंगी आप आए और हम सभी को मार्गदर्शन दें। आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। नमस्ते। सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम की, जो कि हमारा प्रमुख कार्यक्रम है 5 जून 2022 का ग्रीन डोनर डे, उसकी शुभकामनाओं के साथ बातचीत शुरू करते हैं। जब भी बात शुरू होती है तो प्रभु का नाम आता है, तो मेरे दादाजी को आदर प्रेम पूर्वक नमन और समस्त भाई बहनों को प्रकृति प्रणाम। हम सब आज एक विशिष्ट उत्सव के लिए इकट्ठे हुए हैं, परंतु कई बार मुझे लगता है कि विशिष्ट उत्सव है या उत्सव की तैयारी, क्योंकि अभी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है कि जिसे हम कहें कि ये विशिष्ट है। उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, बहुत कुछ है हम सबसे, और हमारे प्रयास उसकी तरफ बढ़ भी रहे हैं। जब बात शुरू कर रहे हैं तो मुझे एक ख्याल आया अभी पिछले दिनों की घटनाओं को देखते हुए और कुछ बातों से, कि कई बार मैं सोचता हूं कि ये तेरा, ये मेरा, ये द्वंद्व आता कहां से और कैसे आया। तब हमें संस्कृति, आस्था, धर्म, मूल्य, विरासत, परिवेश, वातावरण, जीवन व्यवस्था को पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा। इन सभी जीवन मानकों ने क्या यही दिया? तब उत्तर आता है नहीं, हो ही नहीं सकता।
इन सभी जीवन मूल्यों ने हमें सिर्फ और सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया। हमारे आदिकाल से चली आ रही हिंदू धर्म परंपरा, जिसने एक बड़ी विरासत दी है हमारे सभी जगत के सभी आयामों को, जो अपने आप में एक गाइडलाइन बन गई है जिस पर हम फॉलो करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। तब चिंतन ये कहता है कि ये तेरा और ये मेरा, ये कैसे पैदा हुआ? तो चिंतन कहता है कि अकिंचन का, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, कि अकिंचन का मुकुट शीर्ष में जड़ने की चाहत जो होती है, यानी कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज जो होती है, हमारी गुणों का उपयोग ऊर्ध्वाधर या ऊपर की ओर ना होकर धरातलीय अर्थात जमीनी हो गया है। आज हम देखते हैं हम लगातार दौड़ रहे हैं, परंतु ध्यान दीजिएगा कभी उड़ नहीं रहे हैं। ख्याल रहे, दौड़ने का विकसित रूप उड़ना है। हॉरिजॉन्टल प्लेन से वर्टिकल प्लेन में 3D स्पेस में आकर और फिर अगले आयाम में 5D, 6D, 7D और सभी जो आयाम हैं उनको चीरते हुए ऊपर की ओर उठना ही मकसद था इवोल्यूशन का। ध्यान दीजिएगा, कैसे शुरू करें कि एक ट्रेन और प्लेन में एक फर्क होता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रेन बहुत वजनदार हो जाती है, उड़ नहीं सकती। तो हमें वजन हमारे पास से कम और कम करने हैं यदि उठना है तो। हम लगातार दौड़ रहे हैं और जैसा मैंने बात की कि दौड़ना ऊर्ध्वाकार होते जाना चाहिए, धरातलीय स्तर से। यदि हमारी आपकी लगातार दौड़ रहे हैं, जो हम दौड़ रहे हैं, वो आध्यात्मिक तल से उन्नयन यानी कि नगण्य भाव आना, अकिंचन भाव आना, अकर्ता का भाव आना, खालीपन का भाव आना, ये विकसित नहीं हो रहा है, तो समझिए हम दौड़ रहे हैं बस। दौड़ना उड़ने में परिवर्तित नहीं हो रहा है, अर्थात हमारे आपके परिवेश, वातावरण, जीवनदायिनी व्यवस्था, जिसे मां प्रकृति कहते हैं, से असल नाता हमारा विस्मृत हो गया है। यानी समझिए, मैं फिर से अपनी बात को दोहराऊं कि यदि हमारा दौड़ना उड़ने में परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए कि जो हमारा परिवेश है, जो हमारा वातावरण है, जो जीवनदायिनी व्यवस्था है, जिसे हम मां प्रकृति कहते हैं, से हमारा असल नाता जा रहा है, विस्मृत हो रहा है, भूल रहे हैं। इसके प्रमाण क्या हैं कि मैं रिश्ते को भूल गया? देखिए, ये तो आत्मावलोकन की वस्तु है। आप ऐसे समझिए, जो सैकड़ों बार भाई बहन बताते भी रहते हैं, फिर से हम दोहरा लें। छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आप बहुत लंबा भी ले जा सकते हैं याद करते करते, लेकिन वो हमारे लिए अस्तित्व का हिस्सा है और हमारी जरूरत है। जब हम आत्मावलोकन की बात करते हैं तो देखिए, बात करते हैं, शुरुआत अपने घर से लेते हैं। जब भी कभी कहीं जाते हैं हम और आप, घर को लॉक करते समय बिजली, लाइट, पंखा, एसी बंद करना भूल जाने पर दुख ना आए, समझ लो रिश्ता छूट गया है या छूट रहा है।
आरओ वाटर के वेस्ट वाटर के निरंतर यानी कहते हैं कि यहीं कहीं जहां भी जगह मिली या सिंक मिला या पाइप मिला, उसमें अगर बह रहा है, गिर रहा है और हमें दर्द नहीं आ रहा, समझो उसके साथ रिश्ते में झोल आ गया। होटल के रेस्टोरेंट में टेबल पर रखे टिश्यू, किचन में रखे टिश्यू का बेजरूरत इस्तेमाल कर खत्म करना, जरूरत से ज्यादा टिश्यू फेंकना, जिससे कहीं ना कहीं एक पेड़ की मौत सुनिश्चित हो रही है। हम इतने निहायत ही गंदे और स्वार्थी होते जा रहे हैं कि हम कहते हैं सब टिश्यू भी महीन चाहिए। आप समझते हैं ना, जो इकोसिस्टम को जानते हैं कि जितना महीन टिश्यू करेंगे वो रिसाइकल होना उतना मुश्किल होता जाएगा। तो हम टिश्यू महीन मांगते हैं, यानी कि वो खत्म हो जाए, यानी कि वहीं ज्यादा वृक्षों की मौत के ऑर्डर्स पर अनजाने में हमारे सिग्नेचर हो गए। मैं आपको दुख नहीं देना चाहता, लेकिन यही हो रहा है। और तो और मैं कैसे कहूं, हमारे नई परंपराओं में, होटल्स में, वॉशरूम्स में आप देखेंगे हेयर ड्रायर्स लगाए जाते हैं, जो गीले हाथों से बरसों से रुमाल से पोंछे जाते थे, हैंकीज को उपयोग में लाते थे। अब हम हैंड ड्रायर से सुखाते हैं, जिससे वातावरण में हीटिंग एलिमेंट की उष्णता, गर्मी तुरंत आपने ट्रांसफर की। दूसरा, विद्युत ऊर्जा जो वैसे भी हमारे पास कम है, उसे खत्म करते हैं। ऐसे कई बातें और उदाहरण हो सकते हैं जो हम सब मिलकर ढूंढते रहेंगे और नोट करते रहेंगे, और हो सकता है उन पर अब अमल भी करें। पर बात यह है कि हम सभी 100 चूहे खाकर डैश 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 डैश, अर्थात हमें लगता है कि हमें उन्नत होना है, हमें मोक्ष चाहिए, हमें उन्नति चाहिए, जिससे आपका रिश्ता नकार रहे हैं हम और आप, उससे मिलने की तड़प क्यों है भाई? अगर माँ प्रकृति अर्थात मालिक, परमपिता परमात्मा, प्रभु, जो भी आप नाम बोल सको, मैं सब नामों से स्वीकार करने तैयार हूं उसे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने कई बार कहा है, आज भी अभी कुछ संवाद करते में आप लोगों ने बताया इतनी बातों को ग्रीन हाउस सिस्टम के बारे में, कि आंख बंद करने से जो मिलता है उसे मालिक कहते हैं, और उन्हीं आंखों को खोलें तो हम जो देखते हैं वो मां प्रकृति हो जाता है। जो भी हम आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जिसके साथ हम पिक्स ले रहे हैं, सेल्फी लेकर सोशल स्टैंड्स पर डाल रहे हैं, सारे मेरे भाई बहन, शासकीय सेवक, प्राइवेट सेक्टर के सेवक, बिजनेसमैन और जो भी सारे भाई बहन, सारे टूरिस्ट कहाँ जाते हैं? केवल मां प्रकृति की विपुल संपदा के आगोश में जाकर, उसकी गोद में जाकर अपने आप को रिफ्रेश, रिजुवनेट करने के लिए पहुंचते हैं। परंतु समय हमें कितना लोलुप बना देता है, कितना लोलुप बना देता है कि हम जिसके आगोश में रहना चाहते हैं उसको कभी नमन नहीं करते। मैंने अपने जीवन में शायद ही कोई फोटो देखी होगी टूरिस्ट प्लेस की, नेचर के पास जाकर किसी भाई बहन को टूरिस्ट प्लेस पे नमन करते हुए।
नहीं देखी। फिर भी हम क्या कहते हैं, हमें तेरा साथ चाहिए। माँ जय माता दी बोलते हैं ना हम सब लोग, जय माता दी। जय माता दी का अर्थ तक नहीं जानते हम, सिर्फ बोलते हैं। जय का होता है अर्थ रहना, लाइक मे यू लिव लॉन्ग कहते हैं हम लोग। अगर माँ को आप हम मिलकर मार ही रहे हैं तो फिर काहे को, किस लिए जय माता दी कहना। बंद करिए, मुझे भी बंद करना पड़ेगा, आपको भी बंद करना पड़ेगा, यदि जो बात कर रहे हैं उस पर हम लोग अमल में नहीं हैं। हमारी हालत, अभी पिछले दिनों एक विदीर्ण इंसिडेंट हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण, जो अपने उत्तर प्रदेश से ही है, मेरे उत्तर प्रदेश से, लेकिन वो घटना का शहर बोल के मैं दुखी नहीं होना चाहता और फिर से करना नहीं चाहता, पर घटना को बताना चाहता हूँ। वो दर्द हम आपके अंदर आना चाहिए। उत्तर प्रदेश के उस मूर्ख और अभागे नाबालिग बालक की तरह हमारी हालत हो गई है, जिसने अपनी मां को मार डाला। पिस्टल भी इतने करीब से चलाई कि सिर से आर पार हो गई। नाबालिग लड़का, किन तथ्यों किन कारणों पे वो सब घटना हुई वो बहुत अलग विषय है, परंतु इतना इतना ही नहीं, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, इतना ही नहीं खबरें बताती हैं कि 10 घंटे में 10 बार उस नाबालिग ने अपनी मां को चेक किया था। वो मर तो गई ना, जब आखिरी बार 10वें घंटे पर उसकी मां की नाक से श्वास आना बंद हो गई, तब वो शांत हुआ और उसने पार्टी भी की। ये मेरा देश है, जिसे बार बार हम कहते हैं मेरा भारत महान। ये दर्द है जो मैं चाहता हूं कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में उठे, कि मां प्रकृति की हालत को संवारना तो दूर, हम किस तरह मिटा दें, बस ये सोचते हैं। और फिर कोरोना या ऐसी कोई बीमारी या मुसीबत आती है तो प्रकृति की व्यवस्था भंग होने से जो विकार रूप में बाहर आते हैं, एक्चुअली देखा जाए तो वो कोई दंड नहीं देती, वो अपने आप को संतुलित कर रही होती है, उसमें हम आप मरने लग जाते हैं। ये उसकी अपनी संतुलन की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं घटनाएं। तब हम, जैसी हम पर मार पड़ती है, हे माँ करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ माँ की हालत पर एकजुट होने के चिंतन के लिए जब मीटिंग्स आती हैं तो आप संख्या सामने देख सकते हैं। हम सब अपनी व्यस्तताओं के उलाहने देने लगते हैं। किसे प्रेम है, किसे नहीं, अब सवाल ये नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या हम अपनी माँ के लिए जय माता दी बोलेंगे, अर्थात उसके संवार, संवर्धन, संरक्षण के लिए हाथों में हाथ लेकर एक अनवरत मानव श्रृंखला यहां से वहां तक बनाने को तैयार हैं, जो दुनिया के सारी सीमाओं को पार दे। अभी तक लोगों में ये भ्रांति है कि आध्यात्मिक कार्य और प्राकृतिक कार्य अलग अलग होते हैं। प्रकृति के लिए सम्मेलन आध्यात्मिक कार्य वस्तु नहीं है, किसी ने मदर नंबर को बताया। जबकि मैंने कईयों बार आपसे चर्चाओं में विस्तार से कहा है कि स्मरण रहे, पेट भरा होगा तो पूजा होगी, आप सबको याद होगा। पेट भरा होगा तो भजन होंगे। पेट भरना क्या है आप सब जानते हैं।
अर्थात जीवन व्यवस्था या जीव तत्व जीवित होगा तो आध्यात्मिक संभावना होगी ना। और बाहर मर्दन और अंदर आराधना एक साथ तो कभी नहीं चलेंगे। फिर से दोहरा दूं, बाहर हम मर्दन कर रहे हैं दुनिया में आंखें खुली रखते हुए, और आंख बंद करते से उसी की आराधना कर रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा प्रेम है? कैसे जुड़ेंगे? कैसे वो धरातल से ऊपर की तरफ हम बढ़ेंगे? कैसे हमारे प्लेन से, हमारी ग्रेविटी से हमारी आत्मा निर्मुक्त होगी? सोचिए। हम दो पक्षों के साथ हैं, व्यवहारिक तत्व यानी कि मां का आंचल, दूसरा आध्यात्मिक तत्व अर्थात अंतस में जाकर उसे चाहना। स्मरण रहे, गुरु कभी भी हमें सिलेक्टिविटी नहीं देता है, यानी चयन की आजादी नहीं। वो कहता है सब कुछ जो मेरा है वो तेरा है। यदि तू मुझे चाहता है तो उसे सब कुछ स्वीकारना होगा, सब कुछ। सिलेक्टिविटी कांट पॉसिबल। और हम क्या करते हैं? अपने अपने लॉजिक से स्वयं को संतुष्ट करते रहते हैं कि सब मैंने तो पूजा कर ली है, अब मैं जो भी करता हूं सही है। भले गाड़ी के नीचे कुत्ता ही क्यों ना आ जाए, वह तो सीधी बात है, उसकी तो आ गई होगी, नहीं तो सामने क्यों आता। ये नहीं बताते कि कुत्ता इसलिए सामने आया और गाड़ी निकल गई क्योंकि उल्टे हाथ की सीट पर जो नारी बैठी थी उसके साथ आइसक्रीम एक साथ खाने का एडवेंचर चल रहा था, तब ये हुआ है। आंखें खुली होती तो नहीं होता। आंखें तो आपकी व्यस्त थी कुछ और में। तो ये अनवरत कहानी है, चलती रहेगी और चलती रहेगी। हम मनुष्य हैं, अर्थात मन भी है हमारे पास में और बुद्धि भी है। अस्पतालों में ऑपरेशन पर लाखों खर्च कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पर एनम हम और आप सब लाखों मिटाते हैं। लाखों रुपए पलंगों में, बैंक में छोड़ देंगे, पर सत्य की पहल पर साथ खड़े होने के बारे में 10-10 साल सोचेंगे। डॉक्टर कहता है अभी ऑपरेशन करना है, 10 लाख ले आइए। हम सेकंड्स नहीं लगाते हैं साइन करने में कागजों पर जहां से समस्या आई, मां से जो दूरी बनाई, उसके कार्यों के लिए हम सोचते रहते हैं और सोचते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने रिश्ते का भान खो दिया है। जो मैंने बात शुरू की, हमारा एहसास चला गया कि किसी के हम हैं। हम अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं। हम अपने आप में पूर्ण हो गए हैं। जब पूर्ण हो गए हैं तो फिर आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं आता। मां से जो अनंत समय का रिश्ता है उसे हमने बिसरा दिया है। आज हम शांति ढूंढते हैं क्योंकि उसकी गोद तो मिस कर चुके हैं ना। फिर भी असल को छोड़कर दुनिया में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, पब में जाते हैं, बकवास बातों में जाते हैं, बकवास हरकतें भी करते हैं जो मैं आप और साहब के साथ बात नहीं करूंगा। होटलों में भी जाते हैं,
अमान्य रिश्तों में भी जाते हैं, आ बैल मुझे मार जैसी किस्सों में भी जाते हैं हम। नैतिकता को ताक में रखकर पागलपन की हद में जीना चाहते हैं हम। और इसी के इतर ग्रीन डोनर सिस्टम हम सभी के लिए एक प्रकृति मंच प्रदान करता है, जो हरित वीरों को एक माँ के प्रेम की कार्यकारिणी का हिस्सा बनाता है। यदि आपको लगता है माँ से कोई रिश्ता है जिसके अधूरेपन को आप खत्म करना चाहते हैं, तो ग्रीन डोनर सिस्टम एक प्रेम प्रार्थना है। मैं आइए आप सभी को आह्वान करता हूं कि प्रकृति प्रेम की पूर्णता के आधार को पाने की एक कोशिश करें। नेक बने, मां के बने। थैंक यू ऑल। थैंक यू मास्टर। यदि आपके हृदयांतर में मां प्रकृति के लिए प्रेम है या इस प्रेम का एहसास चाहते हैं, तो हरित वीर वाहिनी एक सेवा द्वार है। आज ही जुड़े। कॉल 9826 220022।